हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर कॉल हिज ग्रैंडमदर अ विंटर लैंडस्केप। ऑथर ने अपनी दादी को विंटर लैंडस्केप क्यों कहा? द नरेटर कंपेयर हिज ग्रैंडमदर टू अ विंटर लैंडस्केप because of her white hair, wrinkled face and calm personality. Her appearance remind him of the quiet and still beauty of winter. जैसे सर्दियों का मौसम शांत, ठंडा और सफेद होता है, वैसे ही दादी की पूरी पर्सनालिटी थी। उनके बाल, उनका फेस और उनका व्यवहार सब कुछ बिल्कुल एक विंटर लैंडस्केप जैसा लगा था ऑथर को। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट एट द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। ऑथर की दादी की डेथ के बाद चिड़ियों ने कैसे रिएक्ट किया? Thousands of sparrows gathered in her room, sat silently and did not eat anything. They mourned her death in complete silence and flew away the next morning. And if they came to pay their last respect. जब दादी की डेथ हुई तो हजारों चिड़ियां आई, लेकिन कोई आवाज नहीं की, ना कुछ खाया, सिर्फ शांत बैठी रही। ये उनका अपना तरीका था दादी को अलविदा कहने का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडमदर डिसअप्रूव ऑफ द थिंग्स दे टॉट एज द इंग्लिश स्कूल। दादी को इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई पसंद क्यों नहीं थी? She did not like the subject taught in English school because they focused only on science and logic. There was no mention of God or scriptures which she believed were very important. दादी को लगता था कि स्कूल में सिर्फ इंग्लिश और साइंस को पढ़ाकर भगवान और धर्म को भुलाया जा रहा है। उनके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूरी थी, सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द मूव टू द सिटी प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन रिलेशनशिप। शहर जाने के बाद दादी और पोते के रिश्ते में क्या बदलाव आया? आफ्टर मूविंग टू द सिटी द ऑथर गॉट बिजी विद स्टडीज एंड देयर बॉन्ड स्टार्टेड फेडिंग. She could not help him with his education anymore and spent most of her time alone, changing prayers. गांव में दोनों काफी क्लोज थे, लेकिन शहर जाने के बाद ऑथर बिजी हो गए और दादी अकेली पड़ गईं। ना वो उनकी पढ़ाई में मदद कर पाई, ना ही पहले जैसा कनेक्शन रहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, why was it hard for the author to believe that his grandmother has once been young and pretty. ऑथर को क्यों यकीन नहीं होता था कि दादी कभी जवान और सुंदर थीं? The author had only seen her as an old, wrinkled woman. She always looked the same, serious, dressed in white, and never seemed young or playful. So it was hard to imagine her as once being young. ऑथर के लिए सोच पाना मुश्किल था कि दादी माँ भी कभी जवान और सुंदर थीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उन्हें एक बूढ़ी और शांत महिला के रूप में ही देखा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड खुशवंत सिंह रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड ब्रिंग इन ग्रैंडमदर रूटीन। जब ऑथर विदेश से वापस आया तो दादी का रूटीन में क्या बदलाव आए? आफ्टर हिज रिटर्न द ग्रैंडमदर सीम्ड ओवरजॉयड. शी sang devotional songs, played the drum and celebrated. But the next day, she fell ill, stopped talking and focused only on praying, as if she knew her time had come. ऑथर के वापस आने पर दादी एकदम खुश हो गई। उन्होंने ढोल बजाया, भजन गाया, सेलिब्रेशन किया, लेकिन अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने चुपचाप अपनी जिंदगी का अंतिम दिन भगवान के नाम लेते हुए बिताए। सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द इंसिडेंट्स फ्रॉम द लेसन टू शो दैट ग्रैंडमदर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंडसन। कौन से काम दादी ने किए जिससे पता चलता है कि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी? शी वेक हिम अप अर्ली,
got him ready for school, helped him learn prayers, and accompanied him to school. Even when she lived apart, she showed her love through silence and prayer. दादी हमेशा उनके साथ रहती थी, उन्हें स्कूल ले जाती थी, खुद खाना खिलाती थी। जब ऑथर बड़े हुए, दूर हो गए, तब भी दादी ने बिना कुछ कहे उनके लिए पूजा करते रहना नहीं छोड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।